दे किसी जियाले को वोट और पीपल्स पार्टी जीत के दिखाए। मैं भी देखता हूँ कैसे जीती है पीपल्स पार्टी। मतलब टप पेवर भी सिंधु हुकूमत लगाए, पार्क भी सिंधु हुकूमत बनाए, रोड भी सिंधु हुकूमत बनाए, और मकामी हुकूमतें जो हैं वो बस जा के वो तस्वीरें। नहीं भाई, वो लाहौर के बारे में बता रहे थे सईद गनी साहब, और बोले थे लाहौर में एमक्यूएम नहीं थी ना इसलिए अमन था। वो भाई लाहौर में पीपल्स पार्टी भी नहीं थी इसलिए अमन था, इसलिए तरक्की थी, इसलिए सारी चीज़ें थी। पूरी बात बोले, एमक्यूएम नहीं थी तो इसलिए अमन था। हम कश्मीर में बड़ी एमक्यूएम थी कच्चे में। मतलब लॉजिकल बात करें ना यार। मसलों का जो जवाब होता है ना वो होती है पॉलिसी। गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी बताई जाती है कि ये इश्यूज़ हैं, इसको हल करने के लिए हम ये पॉलिसी दे रहे हैं। अब यहाँ पर सिंध हुकूमत का रवैया ये है कि मसलों को हल करने के लिए पॉलिसी नहीं देनी, एक नई तकरीर दे देनी है, बस यही इनकी पॉलिसी है, इसी पे चला रहे हैं और इसी पे सारा सिलसिला चलता हुआ आ रहा है। बहरहाल मैं बजट पे जाने से पहले ऑब्वियसली कुछ बातें हुई हैं, कुछ चीज़ें हुई हैं, कुछ जो है वो पॉलिटिकल बात ऑब्वियसली हुई है। मैं चाहूँगा, मैं उस लेवल पे तो नहीं जाऊँगा, बट बहरहाल कुछ चीज़ों का रिप्लाई जो है वो बनता है, वो मेरा मैंडेट है देने का, मेरा राइट है, वो मैं ज़रूर दूँगा। स्पीकर साहब, सबसे पहले तो एक बात, और ये वाली बात करने से पहले मैं एक बात और हुकूमत की जानिब, जो वुज़राओं ने तकरीर की है ना, मैं पीपल्स पार्टी के मेंबरान से ये गुजारिश करूँगा कि जो पीपल्स पार्टी के वुज़रा हैं उनकी तकरीरें सुन ले। वो वज़ीर क्यों बने हुए हैं उनको खुद समझ में आ जाएगा। ये जो शाह से ज़्यादा शाह की वफादारी करते हैं ना ये मेंबरान, इनको समझना चाहिए। आप देखें सारे हमारे मिनिस्टर्स हजरात ने तकरीर की, वो बहुत सख्त बातें भी बोली, पॉलिटिकल बात थी, बट उसको जिस अंदाज से बोली उसको हुदूद व क़यूद के दायरे कार में रहते हुए उन्होंने बातें की हैं, और हमें पॉलिटिकली हमें बुरा नहीं लगा, उनका राइट है इस पर रिप्लाई करना। मगर जिस अंदाज से हुकूमती साइड से जो बातें की गई वो काबिल मजम्मत है। ख़ास तौर पे मेरे अजदाद के बारे में, मेरी पहचान के बारे में जो बात की वो काबिल मजम्मत बात है, मैं उसको कंडेम करता हूँ। बात सईद गनी साहब की मुझे याद रही, कल इत्तफाक से मैं बैठा हुआ भी था, सईद गनी साहब वो 2-3 बातें बोली। मैंने बजट ख़त्म होने के तकरीर उनकी ख़त्म हुई तो मैं उनके पास जाके भी मैंने बोला, मैंने कहा 2-3 बातें आपने जो है ना, मुझे लगता है वैसे तो सारी तकरीर माशाल्लाह बड़ी अच्छी थी, मगर 2-3 बातें कुछ गलत कर दी या ये तो खैर सख्त हो जाएगा, ठीक नहीं की है, मैं इस तरह कह देता हूँ, क्योंकि मैं बड़ा अल्फाज के चुनाव में बड़ा एहतियात करता हूँ। वो लाहौर के बारे में बता रहे थे सईद गनी साहब, और बोले थे लाहौर में एमक्यूएम नहीं थी ना इसलिए अमन था। वो भाई लाहौर में पीपल्स पार्टी भी नहीं थी इसलिए अमन था, इसलिए तरक्की थी, इसलिए सारी चीज़ें थी। पूरी बात बोले, एमक्यूएम नहीं थी तो इसलिए अमन था। हम कश्मीर में बड़ी एमक्यूएम थी कच्चे में। मतलब लॉजिकल बात करें ना यार, मज़ा भी आए उसमें बात करते हुए। दूसरा, वो हमारे MP नजम मिर्ज़ा ये बैठे हुए, इन्होंने बात की थी ऑब्वियसली 140A पे ही फोकस था, और वो बता रहे थे कि उस वक्त का जो बजटिंग थी, तमाम चीज़ें थी, वो आज के जो बजटिंग है और जो एलोकेशन है उससे ज़्यादा थी। तो इन्होंने, सईद गनी साहब ने बिल्कुल ठीक बात बोली। भाई यही तो बोन ऑफ कंटेंशन है, यही तो प्रॉब्लम है। उस वक्त जो एक्ट मौजूद था, उस एक्ट में उसको फाइनेंशियल एम्पावरमेंट थी, लोकल गवर्नमेंट के जो एक्ट था उसको फाइनेंशियल एम्पावरमेंट थी, इसी वजह से तो सारी चीज़ें डिवॉल्व थी। ये डिवॉल्व सब्जेक्ट थे, ये तो ज़बरदस्ती सिंध हुकूमत ने सारी चीज़ें अपने ऊपर ले ली हैं। इतने मोटे मोटे थद्दे जो है वो प्रोविंशियल ADP के बना दिए। मतलब टप पेवर भी सिंध हुकूमत लगाए, पार्क भी सिंध हुकूमत बनाए, रोड भी सिंध हुकूमत बनाए, और मकामी हुकूमतें जो हैं वो बस जा के वो तस्वीरें। नहीं भाई, यही तो वो कहते हैं ना, वो पॉइंट ऑफ हमारा जो है वो डिफरेंस है कि पीपल्स पार्टी ये समझती है और MQM ये समझती थी। तो MQM ये समझती थी कि जिस वक्त आप जब तक डेवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं करेंगे तो तब तक मामलात हल नहीं होंगे। ये ज़बरदस्ती की सरदर्दियाँ जो है ना वो सिंध हुकूमत ने अपने सर पे डाली हुई हैं, और उस पर बड़ा आगे जाके मैं बताऊँगा कि सारी चीज़ें होती हैं। तो बहरहाल मेरे जहन में थी ये बात, तो मैंने जो है वो इसका रिप्लाई कर दिया। एक और बात जो बार बार ये कही जाती है पॉपुलैरिटी पे कि भाई पीपल्स पार्टी की, देखें नासिर शाह साहब ने जो है ये वाली बात की थी कि देखें जी हम तो ऐसा काम करते हैं कि हमारे मेंबरान तो बढ़े ही जा रहे हैं। कल ऐसे ही बैठे मैंने वैसी तकरीर नहीं की थी, मेरा गला वैसे ही ख़राब था 1 हफ्ते से, और बहरहाल कल मैंने थोड़ी बहुत ये जो एफ़र्ट किए, तो मैं बस
पीपल्स पार्टी को मैं एक मरतबा पहले भी ये बड़ा ना एक्सप्लेन कर चुका हूं कि पीपल्स पार्टी की पॉपुलैरिटी नहीं है जो उनको तीसरी हुकूमत मिली है इस सूबे में। मैं आपको फिर दोबारा इसको एक्सप्लेन कर दूं। जैसे सईद गनी साहब ने 2-3 बातें बोली ना, यार ये मैं बात कर चुका हूं मगर मैं फिर बोल रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं, तो ये वाली बात भी मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। शायद हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्त भूल गए हो या याद नहीं रहा हो, इसलिए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। ये मेरे पास कुछ मैं बार बार ये कहता हूं, एक जेन्युइन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसका वोट है, तीर का निशान है, और उस पर अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर बिल्कुल जो जेन्युइन पीपल्स पार्टी का वोट है वो है इस सूबे में, कोई इससे इनकारी नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी एक बड़ी सियासी जमात है, मगर एक वोट इलेक्टेबल्स का वोट है। अब मैं कल ऐसे ही बैठा हुआ था, इलेक्टेबल्स का सोचने लगा तो मैंने एमपीएस की लिस्ट निकाली। अब अगर मैं इस पीपल्स पार्टी की जो मौजूदा हुकूमत है उसमें से अगर इलेक्टेबल्स निकाल दूं तो अगले 5 मिनट में पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत नीचे गिरी हुई होगी। मैं आपको प्रूफ दे देता हूं, मिसाल भी दूंगा, नाम नहीं दूंगा फिर वो बुरी सी बात हो जाएगी, नाम लेना फिर अच्छा नहीं लगेगा। PS2 में जो साहब आपके एमपीए बनते हैं ना, उनको अगले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी टिकट नहीं दे, उसके बाद पीपल्स पार्टी वहां जीत के दिखा दे, नहीं जीत सकती। ये काम 1993 में कर चुकी है पीपल्स पार्टी। फिर उसी के बराबर वाली सीट, चलें लेटेस्ट मिसाल दे देता हूं, अब उसी के बराबर वाली सीट है PS3 की। बैठे हुए अभी हुकूमती साइड पे हमारे भाई हैं, काबिल एहतराम है। वो साहब मुझे नहीं पता क्या रीजन हुए क्या नहीं हुआ, पीपल्स पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया 2024 के इलेक्शन में, ठीक है। पीपल्स पार्टी ने उन साहब को टिकट नहीं दिया 2024 के इलेक्शन में। पीपल्स पार्टी 2024 के इलेक्शन में जैकबाबाद से हार गई। पीपल्स पार्टी बड़ी मशहूर है, ये रहे ये नंबर्स हैं, नाम नहीं लेता हूं, चलें। वो इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे भाई, तो जब इंडिपेंडेंट खड़े हुए वो, तो उनको मिल गए 39,600 वोट, और जो पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट था वो रनर अप आया। तो आपकी पॉपुलैरिटी नहीं है, इलेक्टेबल्स के ऊपर आपकी हुकूमत है। तो ये मत गिनवाए करें हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, तो इसलिए हमारे 83 थे फिर 100 हो गए। वो भाई पूरा पिछले मैं बजट स्पीच में पूरा ऑपरेशन करके बता चुका हूं। कश्मीर से बिजरानी को हटा देंगे अगर, तो फिर पीपल्स पार्टी किसी एक जियाले को टिकट देके वहां से जीत सकती है? नहीं जीत सकती है। शिकारपुर के शेख हटा दें, मेहर हटा दें, दुर्रानी हटा दें, दे किसी जियाले को वोट और पीपल्स पार्टी जीत के दिखाए। मैं भी देखता हूं कैसे जीतती है पीपल्स पार्टी। भाई मैं फैमिलीज का नाम ले रहा हूं, मैं किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं ले रहा, मैं इस हुदूद और कयूद का ख्याल रखते हुए ये बातें कर रहा हूं। अब घोटकी के मेहर हैं, उनको हटा दें, उसके बाद जीत के दिखाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। नहीं जीत सकती। हम बड़े पॉपुलर हैं, हम बड़ा काम कर रहे हैं, और तमाम ये पूरी लिस्ट है। मैं सिर्फ शहरों के नाम लेना पढ़ देता हूं, मैं नाम फैमिली का भी नाम नहीं लेता। चले छोड़ें, इसका भी ख्याल कर लेता हूं मैं। भाई घोटकी है, घोटकी से एक मखसूस फैमिली है, उसको नहीं मिलेगा तो पीपल्स पार्टी वहां से नहीं जीत सकती है। अच्छा सोचें, हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं स्पीकर साहब, खैरपुर में जैसे वसान फैमिली, मैं क्विकली चले जाता हूं, दौलतपुर से डायरी साहब हैं, सांगड़ के जाम है, थेम है, उमरकोट के शाह है, तालपुर हैं, मिटियारी के मखदूम है, टंडो अलहयार के पिताफी हैं, हैदराबाद के शोर और मेमन है, बदीन के राहू हैं, ठट्टा सजावल के शिराजी हैं। ये सारे मैंने इकट्ठा किए कल, इलेक्टेबल्स, ये सारे मैंने इकट्ठा किए। स्पीकर साहब पता क्या हुआ ये कि ऐसी हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं आपसे। फर्ज करें सॉफ्टवेयर नहीं है लिखे हुए, मैं बता रहा हूं ना, मैं एहतियात कर रहा हूं, मैं नाम लेने में भी एहतियात कर रहा हूं। ये है मेरे पास लिखे हुए सारे। अब मैंने बहुत सारे छोड़ दिए। मैं हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं कि कल को इन जितने इलेक्टेबल्स हैं जिनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टिकट देती है, उनको भी इंडिपेंडेंट जो है वो खड़े होने का शौक हो जाए कि नहीं जी हम तीर के निशान पे नहीं लड़ेंगे, हम उसी तरह लड़ेंगे जिस तरह PS3 पर एक साहब जो है जो अब पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए, हम उसी तरह लड़ेंगे इलेक्शन। तो होगा पता है क्या, अगले 5 मिनट में पीपल्स पार्टी की हुकूमत गिर जाएगी। यहाँ पर ये है पीपल्स पार्टी की हुकूमत। गिन लें, नंबर बना लें,
27-28 मैंने एहतियात बता रहा हूँ, एहतियात मैंने 27-28 MPs निकाले, वैसे तो ज़्यादा हैं, 33-34 हैं, मैंने एहतियात से 27 निकाले, उसमें 8 ख़वातीन लगाएं, 2 जो है वो माशाल्लाह अक़लियत लगाएं, तो अक्सरियत तो चली गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। तो खुदारा मैं देखे दूसरी बार बता रहा हूँ, ये मत बोला करें कि कारकर्दगी की बुनियाद पर सिंध की आवाम जो है हमें वोट देती है। नो सर, कारकर्दगी इज नॉट द बुनियाद। पीपल्स पार्टी का जेन्युइन वोट है, उसकी इज्जत है, उसकी रिस्पेक्ट है। आपकी सीट पे नहीं आ रहा है स्पीकर साहब, तो ये इसका एहतियात किया करें, थोड़ा सा फैक्ट्स एंड फिगर को सामने रखते हुए बात किया करें। तो मेरे जहन में ये बात आई, कल ऐसी बैठे बैठे शरारत सूझी तो मैं लिखने बैठ गया, तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं स्पीकर साहब। सईद गनी साहब ने एक और बात भी की थी, ऐसी मजाक मजाक में कह गए थे, स्पीड में कह गए थे, वो गलती से मेरे हाथ में एक पिटीशन लग गई। हमारे इलेक्शन में हम जीते हुए लोग हैं, हमारी कोई जो है वो पिटीशन नहीं लगी हुई है। क्या लगी हुई है भाई, क्या है इलेक्शन पिटीशन 4/4 ऑफ 2024 सईद गनी के खिलाफ डिस्पोज ऑफ हो गई। एग्री एग्री, हमारी भी ऐसी ही हो गई, हमारी भी ऐसी हो गई सईद भाई, हमारी बहुत सारी हो गई हैं यार, हमारी बहुत सारी हो गई हैं। कहने का मकसद ये, इतने दूध के धुले सईद भाई खड़े होके बोल रहे हम तो फेयर एंड फ्री है, तो ये क्या है भाई, मैं दे देता हूँ इनको, नहीं करा करें यार ऐसी बातें। थोड़े बहुत व्हाट्सएप चलता है, हमारे वालों का भी चलता है, व्हाट्सएप पे आ जाती हैं चीज़ें, ऐसा थोड़ी है पीपल्स पार्टी को सहूलत है व्हाट्सएप की, हमारे पास भी है भाई ये सहूलत, तो चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास भी। आप यकीन करें स्पीकर साहब, ईमानदारी से बता रहा हूँ, जब इन्होंने ये बात की ना, अगले 10 मिनट में मेरे पास ये पिटीशन आ गई थी।